हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काल यानी कि टेंस। तो चलिए, काल को जानने के लिए पहले काल की परिभाषा को जानना ज़रूरी है। तो पहले पढ़ते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, इस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। जैसे कल नेहा ने गीत गाया था, आज राधा गीत गा रही है, इसके बाद माया गीत गाएगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में गाना क्रिया के विभिन्न रूप अलग अलग समय के लिए प्रयोग हुए हैं। गाया था से ज्ञात होता है कि क्रिया संपन्न हो चुकी है, अतः बीते हुए समय यानी भूतकाल का बोध होता है। और गा रही है से पता चलता है कि क्रिया हो रही है, अतः वर्तमान समय यानी कि वर्तमान काल का बोध होता है। और गाएगी से ज्ञात होता है कि क्रिया आने वाले समय में प्रारंभ होगी, अतः आने वाले समय यानी भविष्यत काल का बोध होता है। क्रिया के समय के आधार पर काल को 3 प्रकार उसके माने गए हैं। पहला है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, दूसरा वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। आइए एक एक करके पढ़ते हैं हम इन्हें। तो सबसे पहले जानेंगे हम भूतकाल के विषय में, जो है पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, इससे पता लगता है ये क्रिया भूतकाल में संपन्न हो चुकी है। आइए अब भूतकाल के भेद भी जान लें। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूत। भूतकाल की क्रिया के साधारण रूप को सामान्य भूत कहते हैं। जैसे रवि आया, सुधा ने पत्र लिखा, दीपक गया, सामान्य भूतकाल की क्रिया है। अब दूसरा भेद है भूतकाल का आसन्न भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो वह आसन्न भूत कहलाता है। जैसे केशव अभी आ गया है, उसने पुस्तक पढ़ ली है, मैंने फूल तोड़ा है। और तीसरा भेद है इसका अपूर्ण भूत। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था किंतु उसकी समाप्ति के विषय में पता ना चले, अपूर्ण भूत कहलाता है। यानी कि ये हमें पता है कि क्रिया भूतकाल में हुई, लेकिन क्या अभी तक चल रही है या खत्म हो गई इसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो वहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे मोहित पढ़ रहा था और अभी तक उसकी पढ़ाई खत्म हुई कि नहीं ये नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। वर्षा हो रही थी, अभी भी चल रही है या बंद हो गई, नहीं पता। चौथा भेद है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में पूरा हो गया था उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह विद्यालय गया था, वर्षा हुई थी, यानी कि यह कार्य संपन्न हो चुका है, इसलिए पूर्ण भूत है। पांचवा है संदिग्ध भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। यानी कि हमें संदेह हो कि ये भूतकाल में क्रिया तो होनी थी, हुई है कि नहीं हुई है ये नहीं पता, तो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे वह आया होगा, यानी उसने आना था, क्या वो आया है कि नहीं है, नहीं पता, संदेह है। वर्षा हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल है यहाँ। छठा है हेतु हेतु मत भूत। जहां भूतकाल की दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो भी फसल अच्छी होती, यानी कि अगर वर्षा होती तभी फसल अच्छी होती, यानी कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आधारित है। यदि रवि पढ़ता तो पास हो जाता, तो रवि तभी पास होता अगर वह पढ़ता। आइए अब दूसरे काल की ओर बने, जो है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, मोहन खेल रहा है। इसी तरह वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह जाता है, रेखा खेलती है, मैं पत्र लिखता हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, वह अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, यानी कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ, अब वो आगे भविष्य में कब जाके खत्म होगा इसका पता नहीं है,
पक्षी उड़ रहे हैं, तो अभी पता नहीं है कार्य कब तक चलेगा, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुनीता आती होगी, बच्चा भूखा होगा। आइए अब तीसरे काल की ओर बढ़ें, जो है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे वह जाएगा, मैं पढ़ूंगा। इसी तरह भविष्यत काल के भी दो भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यत। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे हम सब खेलने जाएंगे, माली पौधों में पानी देगा, ये कार्य सामान्य है और भविष्य काल में होगा। दूसरा भेद है इसका संभाव्य भविष्यत। जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावनाएं पाई जाएं, तब संभाव्य भविष्यत काल होता है। यानी कि हमें संभावना पता है कि संभावना है कि ये भविष्यत काल में कार्य होगा, तब वो संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद आज वर्षा होगी, यानी कि हमें पूरी तरह नहीं पता कि वर्षा आएगी कि नहीं, इसीलिए संभाव्य भविष्यत काल है। संभवतः मैं कल चला जाऊं, यानी पता नहीं है कल जाऊंगा कि नहीं, इसलिए यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों काल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इस पाठ के जरिए हमने उसके तीनों भेद, उपभेद, इनके बारे में जानकारी ली और सारे उदाहरणों के जरिए काल हमने समझे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।